प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो भाजपा पर उंगली उठाने से रुकते नहीं। वो जीतू पटवारी जो भाजपा को घेरने के लिए भ्रष्टाचारों की फाइलें खोल देते हैं। वो जीतू पटवारी जो कभी मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव तो कभी शिवराज सिंह चौहान तो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उंगली उठाते हैं। तो क्या यही जीतू पटवारी अब मोहन सिंह यादव के आगे झुक जाएंगे? मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से मदद की गुहार लगाएंगे? मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के आगे गिड़गिड़ाएंगे? मामला ही कुछ ऐसा है। जीतू पटवारी जो अंबेडकर विवाद पर भाजपा को घेरते हैं और अंबेडकर सम्मान के लिए संविधान यात्रा निकालते हैं। वो जीतू पटवारी जो शराबबंदी के बाद शराब के ठेकों पर जाकर पोल खोलते हैं। वो जीतू पटवारी जो भ्रष्टाचार की फाइलों के तहत इंदौर में जाकर कर्मचारियों से ही मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब उनका ही परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए? तब क्या करेंगे जब परिवार पर ही कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाए? तब क्या करेंगे जब पूरा का पूरा परिवार अब कानूनी शिकंजे में फंस जाए? तो ऐसे में सवाल जो उठा था वो दोबारा उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से मदद मांगी जाएगी? क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से गुहार लगाई जाएगी? ऐसा क्यों दबाव डाला जा रहा है? इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जिसमें खुलासा किया गया है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जीतू पटवारी को अब झुकना ही पड़ेगा, आंखें नीची करनी ही पड़ेंगी। पहले मामला जानिए कि जीतू पटवारी से जुड़ा हुआ मामला और उनके परिवार पर ऐसा क्या नौबत आन पड़ी कि कानूनी शिकंजे में परिवार फंस चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही नहीं बल्कि अब उनका परिवार भी मुश्किलों में आ चुका है। क्या अब जीतू पटवारी मोहन सरकार से मदद की गुहार लगाएंगे? दरअसल तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी सहित इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336, 337, 338, 339 और 340 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि महावीर बाग के रहने वाले 75 साल के नरेंद्र मेहता ने उनके खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। मेहता के मुताबिक यादव और पटवारी के लोगों ने 29 मार्च 2005 को उनकी ग्राम उमरीखेड़ी में स्थित सर्वे नंबर 1, 2, 3 और 4 जो 6.5 एकड़ जमीन पर है उस पर जबरिया कब्जा कर लिया था। आरोप लगाया गया कि सदाशिव यादव 15 से 20 लोगों को लेकर आए और डरा धमकाकर मेहता को जमीन से निकाल दिया। जब उस भूमि पर कॉलोनी डेवलप की गई जिसका सोशल मीडिया पर विज्ञापन किया गया तब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। जानकारी के लिए बता दें ये जमीन होलकर रियासत ने फरवरी 1939 में इनाम स्वरूप नारायण पलसीकर को दी थी। नरेंद्र मेहता ने बताया कि उनके पिता नवरत्नमल जैन ने 1950 में जमीन की विक्रय संधि के तहत ऋणों का निपटान करते हुए खरीदी थी और तभी से उस पर उनका अधिकार बना हुआ है। प्रदेश की राजस्व संहिता में वह इसके स्वामी भी हो गए हैं। ऐसे में मेहता ने बताया कि आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस भूमि पर उन्होंने एक कमरे का निर्माण भी करवा लिया था और सोशल मीडिया पर जमीन बेचने का प्रचार भी किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वे भूमि पर जाते हैं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हैं और पैसे मांगते हैं। मेहता ने बताया कि आरोपियों ने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए और इसके जरिए वो इस जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में ये भूमि अभी भी उनके पिता नवरत्नमल जैन के नाम है। राजस्व रिकॉर्ड में जैन के नाम पर पर्ची चिपकाकर सदाशिव यादव का नाम लिखा गया है। मेहता ने मामले में राजस्व अधिकारी से भी शिकायत दर्ज करवाई है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा आपको ये बता दें कि जीतू पटवारी के भाई के खिलाफ भी अब ये पूरा मामला देखा जा रहा है
अब इसके तहत कानूनी तहत इंसाफ मांग रहे हैं नरेंद्र मेहता। अब देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या इस मामले में जीतू पटवारी भी अब लिप्त नजर आएंगे और क्या जीतू पटवारी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसे में मोहन सरकार से मदद मांगी जाएगी। देखा आपने, जीतू पटवारी के भाई पर बड़े आरोप लगे हैं। आरोप है जबरन जमीन पर कब्जे को लेकर। दो भाई हैं और दोनों भाइयों पर आरोप लगे हैं कि जबरन जमीन पर कब्जा किया गया और वहां पर मकान बनाकर उन्हें बेचा जा रहा है, उनका विज्ञापन किया जा रहा है और भ्रष्टाचार में उनके भाई लिप्त पाए गए। न सिर्फ भाई बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल नजर आए। सदाशिव की बात करें तो उनका नाम साफ तौर पर इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि वो जीतू पटवारी जो लगातार भाजपा पर आरोप लगाते हैं, क्या आरोप लगाते हैं? जो जीतू पटवारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कृषि मंत्री हैं, जो किसानों के लिए अपने आगे कदम बढ़ाते हैं, उसी जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर तीखी आलोचना की है। और आलोचना करते हुए क्या कुछ बोल गए हैं जीतू पटवारी, वो भी सुनिए जरा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पहले के थे शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। अगर आप गूगल पे सर्च करो और ये पता करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कौन, तो शिवराज सिंह चौहान नाम आता है। अभी वो एक पद यात्रा निकाल रहे थे विदिशा में 25 तारीख को। मैंने उनको कहा कि भैया आप किसान पुत्र हो, आपने पिछले 20 साल से एक बात कही खरगोन में आके, निमाड़ में आके, महेश्वर में आके, मध्य प्रदेश में जाके, कि मैं किसान का बेटा हूं, खेती क्या होती है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को, किसान के दर्द को। जब किसान खेत में बीज बो देता है, कपास बो देता है, मिर्ची बो देता है और किसी प्रकार बिजली या पानी नहीं मिलता और फसल खराब होती है, ओला पाला पड़ जाता है और फसल खराब होती है, तो दर्द क्या होता है? शिवराज जी कहते थे मैं जानता हूं। उन्होंने, जब मैंने पिछले उनके कार्यकाल में कहा 3000 रुपया कुंटल किसानों को गेहूं का दाम देना चाहिए, सुना था आप लोगों ने? अरे सुना था नहीं सुना था? मैंने उनको कहा था कि मैं भी किसान का बेटा हूं और असली किसान का बेटा मैं ही हूं, आप राजनीतिक किसान के बेटे हो। मुझे याद है कि हल क्या होता है, बक्खर क्या होती है, क्या होती है पास, क्या होता है जूड़ा, क्या होती है फांदन, क्या होता है स्टार्टर। मैं जानता हूं कि यहाँ तालाब में जो पानी भरता है और वो आसपास के खेतों में नहीं दिया जाता और शिप्रा के जरिए उज्जैन ले जाता है, तो कितना दर्द होता है जानता हूं मैं इस बात को। मैं जानता हूं किसान की डीएपी आपने 1800 कर दी, उस दर्द को भी मैं जानता हूं। अभी किसान का जो प्याज है 1 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, मंडी जाता है, किराया नहीं निकलता, उस दर्द को भी मैं जानता हूं। शिवराज जी, आप वोट के किसान हो और मैं कर्म का किसान हूं, दर्द का किसान हूं। मैंने उनसे आग्रह किया है अभी एक चिट्ठी लिख के कि शिवराज जी, आपने चुनाव के पहले कहा था मैं 3100 का धान का दाम दूंगा, आपने कहा था 6000 रुपया किसानों का सोयाबीन बिकेगा, आपने कहा था 2700 का गेहूं खरीदेंगे, आपने कहा था किसान की लागत कम और उसकी इनकम डबल करूंगा, लाभ का धंधा बनाऊंगा मैं खेती को। आप पद यात्रा कर रहे हो, उससे पहले आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा आपने 2700 के गेहूं के दाम का कह के? क्यों दिया धोखा आपने 3100 के धान का कह के? क्यों दिया धोखा आपने किसान के बच्चों को? क्यों बरगलाया? क्यों वोट लिए? और फिर आप देश के कृषि मंत्री बने, देश के, जहां आपके हाथ में है खेती, किसानी, उसके दाम, उसकी लागत, उसकी इनकम, तब आप पद यात्रा करके किसको गुमराह करना चाहते हैं? आपका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, पर आपको बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश के किसान को कि आप धोखेबाज क्यों है शिवराज जी, आप धोखेबाज शिवराज जी हैं। हमारा देश का कृषि मंत्री धोखेबाज है, उन्होंने हमें धोखा दे के गए, यहां से मध्य प्रदेश से वहां कृषि मंत्री बने। आप अभी प्याज 1 रुपया किलो बिक रहा है, आप क्यों नहीं उसकी आवाज उठा रहे हो? उस किसानों की सुध क्यों नहीं ले रहे हो आप? जब किसान का प्याज 8 साल पहले 8 रुपए में भावांतर की योजना थी, जब आपने दर्द को समझा था, आप मुख्यमंत्री थे,
हमने आपको साधुवाद दिया, उसके लिए सार्वजनिक। अब आप देश के कृषि मंत्री और किसान का प्याज फेंकना पड़ रहा है, तो दोषी कौन है? यही बीजेपी की सरकार, यही मोहन यादव, यही नरेंद्र मोदी और यही जिसने धोखा देकर वोट लिए शिवराज सिंह चौहान। सुना आपने, न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री जो दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी नहीं बख्शा, बल्कि उनके जरिए मोहन सरकार पर उंगली उठाते हुए नजर आए, उनके जरिए मोहन सरकार को गिराने में लगे हुए नजर आए। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया। जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जीतू पटवारी ट्वीट लिखते हैं, लगता है सिंधिया जी के उसूलों पर आंच आ गई, तभी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें जीतू पटवारी बता रहे हैं कि मजबूरन ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे आकर भ्रष्टाचार की पोल खोलनी पड़ रही है। शिवपुरी में बैंक घोटाले को लेकर, सहकारी बैंक घोटाले को लेकर जो मामला था, इसमें 50 करोड़ का हेराफेरी का मामला देखा जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, जो वो कांड हुआ था, जो गरीब लोगों का पैसा लेके गए। लेकिन मुझे सूचना दी गई कि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए वो राशि देने के समय में, नहीं तो वो भी बलि, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि एक अफसर का नाम दिया जाए जो अकाउंटेंट हो, तो आना पैसा का पूर्ण अकाउंट रखे उस राशि का भुगतान करने के समय, ताकि वो भ्रष्टाचार की बलि न चढ़े। और जीतू पटवारी ने तमाम तरीके से भाजपा को घेरने के लिए मंसूबे आजमाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जब अपने ही परिवार पर आंच आई है, तो इस आंच से बचने के लिए क्या भाजपा सरकार से मदद मांगी जाएगी? क्या मोहन सरकार से मदद मांगी जाएगी? या फिर बड़े आंदोलन की आगाज ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो लगातार जीतू पटवारी कर रहे हैं, तो क्या अपने भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या मैदान में उतर जाएंगे? जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ जाता है। मामला है कि जबरन जमीन पर कब्जा किया जाता है और इस मामले में निर्दोष उनके भाई नहीं पाए जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है, पुलिस द्वारा खुद कार्यवाही करनी पड़ती है, क्योंकि शिकायत दर्ज करवाई जाती है और शिकायत के आधार पर जो कार्यवाही की जाती है, इसमें तय भी होता है कि जीतू पटवारी के भाई पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सच है। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी आखिरकार कदम क्या उठाएंगे।